डेडपूल के साथ कोलैबोरेशन किया मूवी के साथ। ये हमारा पोको बेड्स X1 सीरीज है, M6 प्लस लेके आ रहा है। सारे एक्सक्लूसिव मैं आपके चैनल पे दे दूं। अरे आप बताएंगे सर, आप रुकिए आपसे सब निकलवाएंगे। पर कोई कंट्रोवर्सी होगी तो आपको संभालना संभाल लेंगे सर। एक डिवाइस है जिसके बारे में बहुत टाइम सुन रहा हूँ, गैस कर लिया आपने? नहीं, कौन सा डिवाइस? पोको पैड। मैं दिखाई दूंगा अपने बैग से आपको। अच्छा है क्या? अपने हार्दिक पांड्या स्टिल योर ब्रांड एम्बेसडर। उस दिन कितना आपको एज अ फैन तो अच्छा लगा होगा जब लास्ट ओवर डाला? भी अच्छा लगा। ऑब्वियसली इंडिया वर्ल्ड कप जीता है, हमारे एक दो प्रोडक्ट्स में काफी क्वालिटी इश्यूज आए एंड उस टॉम में मेरे को हेड बनाया गया। 2021 में सेल्स हेड बना पोको का। जैसे ही मैं एंटर किया मैं तो बैड बॉय बन गया था पूरा इंडस्ट्री का। एज पर IDC वी वर द 6th एंड्रॉइड ब्रांड बीटिंग, आपने बोला OnePlus को। कि हमारा जो नेक्स्ट एम है टू गेट इनटू बिग बॉयज क्लब। डायरेक्टली Xiaomi से compete करेंगे। इंडियन स्मार्टफोन इंडस्ट्री इस वक्त एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज से गुजर रही है। स्मार्टफोन्स जो हैं बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुके हैं। ऑलमोस्ट हर किसी के पास स्मार्टफोन है। आप दिन में हर एक चीज़ के लिए, अपने बॉस को मेल भेजने से लेकर रात को इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करने के लिए फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं। लेकिन साथ में बहुत सारे चैलेंजेस भी आ गए हैं कि अब इन फ़ोन्स को इससे बेहतर कैसे बनाया जाए। इतनी सारी ब्रांड्स हैं, उसके बीच में अपनी अलग पहचान, एक ब्रांड कैसे बनाए। और एक ऐसी ब्रांड है जिसने पिछले कुछ सालों में ये सब करके दिखाया और उनके जो आज इंडिया हेड हैं हिमांशु टंडन, वो मेरे साथ हैं। मैं बात कर रहा हूँ पोको इंडिया की। पोको जो है ये एक बहुत ही एंथुजियास्ट ब्रांड की तरह आई थी। 3 साल में इन्होंने अपनी आइडेंटिटी को चेंज करा है, नए रिकॉर्ड सेट करे हैं और रिसेंटली OnePlus को सरपास करा। वो भी एक बहुत बड़ा अपने आप में अचीवमेंट है। हिमांशु, वेलकम टू टाइम्स नेटवर्क, वेलकम टू डिजिट। कैसा लग रहा है आपको यहाँ के? बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक मानस, हमारा डिस्कशन काफ़ी टाइम से पेंडिंग था और आई थिंक फाइनली हम आए हैं। और मैं शेयर करना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंसेस भी एंड आपके जो भी क्वेश्चंस हैं मैं ओपनली आंसर करूँगा। आप जानते ही मेरे ट्विटर में मैं काफ़ी ओपन रहता हूँ। आपके ऑडियंस के लिए भी मैं काफ़ी ओपन रहूँगा। आई एम श्योर व्हाटएवर क्वेश्चंस आई एम ऑल इन फॉर इट। अब तो आपने कमिट कर दिया है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो आपकी ट्विटर लेवल की, और आपने ट्विटर बोला, एक्स नहीं बोला, ये भी मैंने नोटिस करा। तो वो लेवल की ओपननेस आप इस कॉन्वर्सेशन के अंदर भी दिखाओ। सबसे पहले मैं इसी से शुरू करूँगा। 3 साल हो गए। एक तो बहुत समय लग गया मुझे हिमांशु को मनाने के लिए, किस इंटरव्यू के लिए। मुझे याद है जब हिमांशु आए थे नए पोको तो हमारी बात हुई थी, कभी बैठेंगे बात करेंगे। तो 3 साल के पूरे जो क्वेश्चंस है वो सब लेकर आया हूँ मैं आज आपके लिए। पहले आपकी जर्नी, बिकॉज पोको जब आपने कमान संभाली, ऐसे आप हैं काफी टाइम से Xiaomi ग्रुप के साथ, पोको के साथ, बट व्हेन यू टुक चार्ज देयर वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम बिकॉज F1 वाज अ कल्ट हिट। हमें पता है कितना सोशल मीडिया पे वो फोन एकदम, इट वॉज अ कीवर्ड। हमारे जो न्यूज की भाषा में बोलते हैं ना, कीवर्ड होता था वो। SEO का फेवरेट वर्ड था कि F1 पे एक स्टोरी कर दो आप। उसके बाद थोड़ा टाइम लगा, F3 GT आया, वो एक डिफरेंट फिलोसफी वाला फोन था, गेमिंग फोकस्ड फोन था। एंड सिंस देन कंप्लीटली जो है ब्रांड आइडेंटिटी चेंज हो गई है। एग्जैक्टली। कैसी रही मतलब ये जर्नी? क्या चैलेंजेस थे, कितना मजा आया, कैसे ये सब हुआ? पहले मैं बताना चाहूँगा आपकी ऑडियंस को, जब F1 लॉन्च हुआ था, मैं आई थिंक उसका प्रोडक्ट टीम का पार्ट था। और जब F1 लॉन्च हुआ था, हम लॉन्च करने का प्लान कर रहे थे, तो हमारा मकसद ये था कि हम एक कल्ट फॉलोइंग डेवलप करें विद F1। और उस टाइम जब हमने लॉन्च किया था, आई वाज पार्ट ऑफ द लॉन्च जो हमने दिल्ली में किया था, और जो हमें रिस्पांस मिला था, तो आई थिंक मैं इनिशियल फेज से ही F1 के साथ और पोको के साथ जुड़ा हूँ। उसके बाद मैं 2021 में सेल्स हेड बना पोको का, ऑनलाइन सेल्स हेड, जब पोको दोबारा से एंटर किया मार्केट में विद X2 प्रोडक्ट। उसके बाद फिर कोविड आ गया था। कोविड के बाद इमीडिएटली मेरे को ज्वाइन कराया गया क्योंकि मैं इनिशियल फाउंडिंग मेंबर था, प्रोडक्ट्स के बारे में काफ़ी नॉलेज थी। उसके बाद थोड़ा मैनेजमेंट चेंज हुआ और उसके बीच में थोड़ा हमारे पास क्वालिटी इश्यूज भी, जो आपकी बात करना चाह रहे हैं, राइट। हमारे 1-2 प्रोडक्ट्स में काफ़ी क्वालिटी इश्यूज आए एंड उस टॉम में मेरे को हेड बनाया गया। इंटरेस्टिंग जर्नी थी काफ़ी। मैं कहूँगा काफ़ी, मैं शुरू में एकदम हेड बना एज ए कंपनी का। एंड एक्स पे आप जैसे बोल रहे हैं, ट्विटर पे नहीं, एक्स पे उस टाइम पे ट्विटर होता था। उस टाइम पे काफ़ी लोग मेरे को ट्रैक करते थे एंड आई वॉज, जैसे ही मैं एंटर किया मैं तो बैड बॉय बन गया था पूरा इंडस्ट्री का, राइट। बट जो मैंने अप्रोच रखी, काफ़ी ओपन अप्रोच, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि एक्नॉलेज किया जो फॉल्ट्स थे हमारे उस टाइम पे, उस पर करेक्टिव एक्शन लिया। काफ़ी हमने लोगों को डिवाइस रिप्लेस भी करे और हमने ओपनली बताया कि हम इस पर ये कर रहे हैं। F4 में हमने 2 years वारंटी से शुरू किया, जो हम अपनी F5 और F6 में भी हमने कंटिन्यू किया। तो हमने काफ़ी एक्शंस लिए हैं। आई थिंक हमारा जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, जो मैंने फिलॉसफी रही, कि हम काफ़ी ओपन रहे एंड ऑनेस्ट रहे अपने कंज्यूमर्स के साथ। तो आई थिंक वो ऑनेस्टी शायद कंज्यूमर्स को पसंद आई हमारे एंगल से। हमने एक्नॉलेज किया जो हमारे चैलेंजेस थे, हमने उसको सोल्यूशन प्रोवाइड किया। और लास्ट ईयर आई थिंक हमने 90% ग्रो किया एंड वी वर द फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड। एज पर IDC वी वर द 6th एंड्रॉइड ब्रांड बीटिंग, आपने बोला OnePlus को। तो वही था जो हमने चीज़ें हमारी करेक्ट करनी थी, हमने लास्ट ईयर करेक्शन कर ली एंड आई थिंक हम नेक्स्ट ग्रोथ फेज में हैं। एंड
मैं वही कहना चाहूँगा कि हमारा जो नेक्स्ट एम है टू गेट इनटू बिग बॉयज क्लब. हम इंटरनल कंपनी में बोलते हैं बिग बॉयज क्लब. बिग बॉयज क्लब इज बेसिकली 1 करोड़ हैंडसेट से ऊपर कैसे सेल करनी है. आई थिंक दिस ईयर विल बी वेरी क्लोज टू दैट नंबर. नेक्स्ट ईयर उसको सरपास करके हाउ डू वी स्टार्ट चैलेंजिंग द टॉप 5 ब्रांड्स ऑफ इंडिया, ये हमारा गोल है नेक्स्ट 3 इयर्स में. तो जब आपने शुरुआत की थी तब एक ये भी होता था कि पोको को ना अक्सर लोग बोलते थे Xiaomi सब ब्रांड करके. एक रिकॉल वो बना हुआ था. और आज आप बात कर रहे हैं कि यू वांट टू बी इन द बिग क्लब, विच मीन्स कि आप डायरेक्टली Xiaomi से compete करेंगे एट सम पॉइंट. तो जो हिमांशु 3 साल पहले सेट आउट करने के लिए निकले थे, डू यू थिंक वो अचीव हो गया है या अभी और उसमें बचा है कुछ? जो हमारे प्लान से तो उससे तो हम आगे चल रहे हैं, बट हमारा मिशन सिर्फ ये नहीं है कि हमारा विजन है कि हम कैसे वैल्यू प्रोवाइड करें हमारे कस्टमर्स को, और टेक इंडस्ट्री में जो बोर्डम है उसको एक रिमूव करें. अगर आप देखेंगे जो हमारे काफ़ी प्रोडक्ट्स मार्केट में कमोडिटी की तरह ट्रीट हो रहे हैं, राइट. सेम स्पेसिफिकेशन, सेम चिपसेट, स्मॉल चेंजेस, राइट. सो कैसे पूरी मार्केट को इंटरेस्टिंग बनाएंगे, राइट. सो वैसे हम प्लान करें. अगर आप हमारी मार्केटिंग एफर्ट्स देखेंगे, हमने काफ़ी कोलैबोरेशन लास्ट ईयर भी करे थे. इस साल भी हम एक आपके चैनल के लिए एक इंटरेस्टिंग कोलैबोरेशन दिखाएंगे हम आपके कंज्यूमर्स के लिए. तो हम कैसे टेक इंडस्ट्री को एक इंटरेस्टिंग वे में हम ट्रीट करते हैं, वो भी हमारा एक वे ऑफ वर्किंग है पूरा पोको का. कोलैबोरेशन की बात आपने कर दी है, जल्दी भी आऊंगा उसके ऊपर मैं. लेकिन एक चीज आपने मेंशन करी, मैं सोच रहा था इस इंटरव्यू में पूछूं नहीं पूछूं, पता नहीं आप कंफर्टेबल हो गए जवाब देने में, आपने खुद ने बोल दिया है. इसलिए मैं पूछता हूँ, जो आपने बात करी कि सोशल मीडिया पे लोग जो अक्सर कंप्लेन करते थे आपको टैग करके, और ये एक कंप्लेन रही है सोशल मीडिया पर, सिर्फ पोको के साथ नहीं, जनरली ब्रांड्स के साथ होता है. लोग ये बोलते हैं हम फोन तो ले लेते हैं, पर जब कोई दिक्कत आती है फिर हम रीच आउट करते हैं, कई बार जवाब नहीं मिलता, फिर हम लोगों को टैग करते हैं, स्पोक्स पर्सन को टैग करते हैं, वो भी जवाब नहीं देते. तो ये मतलब ऐसा क्यों होता है? इसके लिए क्या करना चाहिए ब्रांड्स को? सो आई थिंक एक ना स्ट्रक्चर्ड अप्रोच नहीं है. मतलब काफ़ी टाइम ये भी हुआ, मैंने अपने एक्सपीरियंस में भी देखा है, काफ़ी लोग ना मिसयूज भी करते हैं, राइट. जो हमारे टाइम पे देयर वर सर्टन जेन्युइन इश्यूज और सर्टन इश्यूज वेयर पीपल वर ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ अस. जैसे हमने बोला कि हम रिप्लेस करेंगे डिवाइसेस को, राइट. तो उसमें कई लोगों ने मतलब खुद डिवाइसेस उन्होंने फैब्रिकेट किए इन टर्म्स ऑफ वो, तो थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन भी होती है. तो एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से अगर आप अप्रोच करते हो किसी प्रॉब्लम को, वो एक मैटर करता है. एंड अगर आप मेरा पर्सनल देखोगे, मैंने तो काफ़ी ओपनली ट्विटर पे मैं तो एक्सेप्टेंस हो एंड मैंने काफ़ी ओपनली जवाब भी दिए उस टाइम पे. और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि आप ट्विटर पे, जैसे आपका एक्स में आप जो बता रहे हैं, आप एक क्लियर कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और कंज्यूमर्स के आप क्लोज पहुंच सकते हो अगर आप ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन करो, और पीपल अप्रिशिएट भी करते हैं उसको. तो ये ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन कैसे होगा? ये कम्युनिकेशन बिकॉज किसको रीच आउट करें? अगर हमें यूजर के जो बहुत सारे लोग जो देख रहे होंगे शायद पोको के फोन या किसी दूसरे ब्रांड के फोन यूज करते हैं, पोको की स्पेसिफिकली बात करूं, किसको रीच आउट करें, कैसे रीच आउट? सबसे पहले तो हमारा एक पोको सपोर्ट हैंडल है जो हमने स्पेशली एनी क्वेरीज जो आती है हमारे को वहाँ पे करते हैं. उसकी एक पूरी प्रॉपर बैकएंड टीम है, जो एक कंज्यूमर्स का लॉग फाइल होता है हमारा इश्यूज का, उसका एक स्पेसिफिक टैट रहता है, टर्न अराउंड टाइम, जिसको मैं मॉनिटर करता हूँ ऑन अ डेली बेसिस. तो अगर आप देखेंगे जब मैं आया था उसके बाद हमने एक सेट प्रोसेस रखा और हमने पूरे टैट को इतना रिड्यूस कर दिया कि हमारे रेजोल्यूशन काफ़ी फास्ट हो गया, राइट. आई थिंक ये अप्रोच एक ट्रांसपेरेंट अप्रोच फ्रॉम अ हेड ऑफ द कंपनी एज वेल एज अ प्रॉपर सिस्टम इन प्लेस, ये एक्चुअली मैटर करता है फ्रॉम ओवरऑल रेजोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू. मतलब हमें एक स्मार्टफोन इंडस्ट्री में सुषमा स्वराज टाइप कोई चाहिए फिगर जो सब कुछ सॉल्व कर दे सोशल मीडिया के ऊपर ही, तभी प्रॉब्लम निकलेगी. खैर, आप एक्स पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, यू हैव मेंशन्ड इट अ कपल ऑफ टाइम्स, एंड मैंने भी देखा है कि आप बहुत, एक तो मैंने देखा पॉप कल्चर रेफरेंस बहुत देते हो. मतलब GOT हो गया, अभी कुछ एक आध वुल्वरीन चल रहा है, बात करेंगे डेडपूल, शाहरुख खान, आप लोगों ने जवान में कोलैबोरेशन करा. ये इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? इज इट यू, इज इट योर टीम, वेयर डज इट कम फ्रॉम? ऑब्वियसली अगर आप पोको का अगर आप टीम देखेंगे, आई थिंक वन ऑफ द यंगेस्ट टीम होगा पूरा इंडस्ट्री में. फ्रॉम अ मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू हमारा हमेशा ये रहता है कि हमारी जो ऑडियंस है वो जेनजी ऑडियंस है और उनको कुछ ना कुछ स्पाइसीनेस चाहिए होती है, राइट. सो मेरी कम्युनिकेशन भी आप देखोगे, हमारी मार्केटिंग कम्युनिकेशन भी देखोगे, थोड़ी स्पाइसी रहती है. तो लास्ट ईयर हमने जो जवान इंटीग्रेशन किया था, जो किसी और के ब्रांड एम्बेसडर थे, राइट. इससे बेसिकली टंग एंड चीक अप्रोच जो हम फॉलो करते हैं. उसके बाद हमने बिग बॉस के साथ सलमान खान जी के साथ कोलैबोरेशन किया, वो काफी अप्रिशिएट किया. औरी के साथ किया जो उस टाइम पे काफी वो था एक्स सीरीज के लिए. अगेन अभी एक मूवी आ रही है डेडपूल इनटू वुल्वरीन. आई थिंक हम टारगेट करना चाहेंगे हमारी जनजी ऑडियंस है, उनको एक नया फ्लेवर दिखाना चाहेंगे. तो हमने डेडपूल के साथ कोलैबोरेशन किया मूवी के साथ. आपको याद होगा जैसे बारबी आई थी, काफ़ी ब्रांड्स कोलैबोरेट कर रहे थे, राइट. सो वी आर द सोल एक्सक्लूसिव पार्टनर फॉर मोबाइल इंडस्ट्री फ्रॉम अ डेडपूल पर्सपेक्टिव. और ये डेडपूल सिर्फ इंडिया में लॉन्च हो रहा है, इंडिया एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है मार्वल की तरफ से. तो ये अब आपने मेंशन कर ही दिया है. कल आपने एक फोटो जो है डाल दी थी अपने एक्स के ऊपर, जो काफ़ी वायरल भी हुई है, वो काफ़ी लोग रीशेयर कर रहे हैं. और कल मैं बता दूं, क्योंकि कई लोग शायद बाद में वीडियो देखेंगे बोलेंगे हमने तो 4-5 दिन पहले देखी थी, बिकॉज हम आज
जब कर रहे हैं रिकॉर्ड तो एक दिन पहले ही वो फोटो पोस्ट हुई थी, जब आपके पास पहुंचेगा शायद 2-3 दिन का गैप हो जाएगा। वो फोटो थी वो डेडपूल वुल्वरीन स्पेशल एडिशन कुछ आप लेकर आ रहे हैं पोको F6 का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? तो वो फोन है हमारे पास, आज हम लेकर आए हैं। बिल्कुल हमारे पास है, मैं आपके कंज्यूमर्स को स्पेशली अनबॉक्सिंग करना चाहूंगा आपके साथ। तो ये राजी देखो, ये है पोको F6 डेडपूल एडिशन। आई विल गिव इट टू यू टू अनबॉक्स। अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक डेडपूल का फेस मास्क बना हुआ है, पोको की ब्रांडिंग यहाँ पे, पोको F6 स्पेशल एडिशन। अगर मैं इसको निकालता हूँ एक बार, लेट मी हेल्प यू। सो यहाँ पे डेडपूल का कैरिकेचर, यहाँ पे वुल्वरीन का कैरिकेचर, पोको की ब्रांडिंग एंड मार्वल कट वुल्वरीन टू डेडपूल की ब्रांडिंग। इसको अगर हम ओपन करते हैं तो मूवी के बारे में, इंटीग्रेशन, कैरेक्टर के बारे में कुछ डिटेल लिखी हुई है यहाँ पे, पोको की ब्रांडिंग एंड स्पेशल मास्क फॉर डेडपूल एंड वुल्वरीन का। इसके बैक साइड में भी एक स्पेशल एक इमेज है वुल्वरीन और डेडपूल की। और ये है हमारा स्पेशल डिवाइस। अगर आप देखेंगे इस डिवाइस के बारे में, इस बॉक्स को हम इधर रखते हैं। अब डिवाइस के बारे में देखेंगे तो आई थिंक थोड़ा 3D कुछ इफेक्ट देने की कोशिश। आई थिंक मूवी में पता नहीं आपको इस पे दिखेगा नहीं दिखेगा, काफी ये एम्बॉस्ड है पूरा का पूरा उसके ऊपर, एंड काफी शाइनी है, काफी इंटरेस्टिंग वे में हमने इसको कोलैबोरेट करने का सोचा है। आई थिंक यूजर्स को काफी इंटरेस्टिंग लगेगा ये डिवाइस। आपका क्या फीडबैक है इसके ऊपर? आई मीन डेफिनेटली लुक्स गुड। पोको का ब्रांडिंग भी आपने से डेडपूल ब्रांडिंग पीछे दिया हुआ है, जो बहुत सटल तरीके से पीछे दिया हुआ है। दिस 3D इफेक्ट डेफिनेटली लुक्स नाइस। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो LED लाइट होता है उस पर भी आपने हमने काफी माइन्यूट डिटेल्स में इस पर काम किया हुआ है। एंड वी आर लॉन्चिंग टुमारो विद द मूवी। तो मूवी के साथ ये भाई फोन लॉन्च होने वाला है और पहला एक्सक्लूसिव फर्स्ट लुक जो है आपको यहाँ पर मिल रहा है चैनल पे हमारे। तो इफ इन केस यू लाइक दिस, आप कमेंट करके जरूर बताना। बट सर ये इंटीग्रेशन क्या, इज इट लिमिटेड टू दिस पार्ट या फिर अंदर फोन के भी कुछ वॉलपेपर्स या फीचर्स ऐसे हों? सो हम आगे इवैल्यूएट कर रहे हैं अंदर वॉलपेपर्स इंट्रोड्यूस करने के लिए थ्रू एन OTA। बट मैं बताना चाहूंगा ये लिमिटेड एडिशन है एंड लिमिटेड यूनिट्स हैं, अवेलेबल हैं ओनली फॉर यूनिट होंगे, बहुत कम यूनिट्स हैं इसके, लिमिटेड नंबर आप नहीं बता पाओगे बट कम है। एंड इट इज लॉन्चिंग टुमारो। कहाँ पे ले सकते हैं लोग? ये फ्लिपकार्ट पे लॉन्च होगा प्रोडक्ट एंड विल बी अवेलेबल ऑन सेल। We'll give the communication in right. सर प्राइस तो बता दो, आप सब बता दिया आपने, कितने में खरीदे? इसका फर्स्ट सेल प्राइस would be closer to 30,000, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। That is the introductory price 30,000। हाँ 30,000 के आसपास रहेगा। एंड आई थिंक काफी कम लोग इसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे, बट काफी हमने एफर्ट लगाया है स्पेशली इसको इंट्रोड्यूस करने के टाइम पे, और काफी हमारा एफर्ट गया इसमें। बॉक्स के अंदर और क्या, एक बार अपन वो भी देख लेते हैं कि if there is anything else that people are getting। So अगर आप देखेंगे वहां से एक बॉक्स निकलेगा, यहाँ पे डेडपूल का ब्रांडिंग है, यहाँ पे दूसरे साइड से वुल्वरीन का ब्रांडिंग रहेगा। इसके अंदर देखेंगे देयर विल बी TPU केस, उसके साथ सिम इजेक्टर टूल होगा। सिम इजेक्टर टूल में भी वही डेडपूल का पीछे ब्रांडिंग एंड उसका आइज डेडपूल का इस सिम इजेक्टर टूल में। तो आप देखेंगे किस इंट्रिकेसी से हमने इसको फाइन ट्यून किया है। तो ये थोड़ी सी मशक्कत के बाद ये निकल गया है कि ये दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक द अदर। तो यहाँ पे डेडपूल है, वहाँ पे वुल्वरीन है। तो आप लोग टीम्स भी चूज कर सकते हो, लाइक इधर योर टीम डेडपूल और वुल्वरीन। एग्जैक्टली। सो दिस वुड हैव यू इफ यू कैन जस्ट। सो इसके अंदर चार्जर रहेगा मोस्ट प्रोबब्ली, या डेडपूल का चार्जर स्पेशल ब्रांडिंग के साथ, एंड देन केबल आल्सो। वन फीडबैक, अगर ये भी रेड होता मजा आता। एग्जैक्टली। इंस्टेंट फीडबैक है मेरा, ये एकदम देख के निकला है। ओके। सो दिस इज व्हाट द स्पेशल एडिशन डेडपूल F6 डेडपूल एडिशन लुक्स लाइक। दिस इज हाउ द फोन लुक्स लाइक। हिमांशु ने आपको बता ही दिया है। इसकी सर रैम वेरिएंट और स्टोरेज क्या है? 12 + 256 GB रैम। ओके, सिंगल वेरिएंट। सिंगल वेरिएंट। तो 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ लॉन्च हो रहा है। फ्लिपकार्ट पे मिलेगा, 30,000 के आसपास प्राइस है, सर ने बता दिया है। इंट्रोडक्टरी प्राइस है, जल्दी ले लेना वरना बाद में महंगा हो जाएगा, और कम यूनिट है तो हो सकता है बाद में मिलेगा मैंने। ठीक है। प्लस जो बाकी फीचर्स हैं वो आपको पोको F6 वाले ही मिल रहे हैं, उसका रिव्यू हम ऑलरेडी कर चुके हैं चैनल पे। यू विल गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट दैट ओवर देयर। तो अब ये तो हम थोड़ा साइड कर देते हैं, फिर अपनी कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करेंगे। सो ओके, सो दिस वाज द स्पेशल एडिशन फोन। पहला स्पेशल एडिशन है पोको का, पहला स्पेशल एडिशन है एंड होपफुली लास्ट नहीं है। नहीं, आई होप सो। या यस, बट सर ये नहीं है सिर्फ, मेरे को पता चला है आप और भी कुछ चीजें लेकर आ रहे हो मार्केट में, हमारे पास है यहाँ पर भी। तो अब वो भी ले आओ आप। 2 आपके डिवाइसेस और लॉन्च हो रहे हैं। एक के लिए मैं पर्सनली बहुत ज्यादा खुश हूँ बिकॉज मैंने वो जर्नी शुरू से देखी है, विच इज द पोको बड्स। सो ये हमारा पोको बड्स X1 सीरीज है। X1 सीरीज इसलिए क्योंकि हमारा X सीरीज एक हम परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सीरीज लेके आ रहे हैं। तो हमारा एंड लास्ट ईयर हमने पोको बड्स लॉन्च किया था, बट उसका अपग्रेडेड वर्जन है पोको बड्स X1। हम एक X सीरीज कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, शुरू करना चाह रहे हैं पोको बड्स में। तो ये लॉन्च कर रहे हैं हम M6 Plus के साथ। ये लॉन्च हो रहा है अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में, और इसका टीजर आई थिंक कल से शुरू हो जाएगा। डेट बताइए ना, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त नहीं, तो पूरे हफ्ते लोग वेट नहीं करेंगे हमारे वाले, उनको डेट चाहिए। 1 अगस्त को हम लॉन्च कर रहे हैं। या 1 अगस्त को
पोको M6 Plus और पोको Buds X1 दोनों लॉन्च हो रहे हैं. मैं व्हाई आई सेड आई एम पर्सनली हैप्पी अबाउट दिस बिकॉज आई हैव सीन जब आपका पहला पोको बड्स अनाउंस हुआ था एंड द टाइम दैट इट टुक टू परफेक्ट दैट एंड लॉन्च दैट डिवाइस एंड इट गुड कि अब आपके पास जो दूसरा बड्स है वो इटरेशन होके बेटर करके हम एंड बहुत जल्दी भी लाइक बहुत गैप के बिना आ रहा है. तो इनकी भी अनबॉक्सिंग करी जाए. पहले क्या अनबॉक्स करना चाहेंगे, फोन या बड्स की आप कर लेते हैं. बड्स आपने बोला तो मैं बड्स का अनबॉक्सिंग करता हूँ. मैं इनफैक्ट ये भी साथ साथ खोल लेता हूँ, उसको भी थोड़ा सा फर्स्ट लुक दिखाई देंगे हम. एग्जैक्टली. सो देखेंगे अगर बड्स का काफ़ी प्रीमियम लुकिंग हमने डिज़ाइन रखा है क्योंकि आजकल CMF जो प्रोडक्ट्स के होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं. तो यहाँ पे पोको बड्स का ब्रांडिंग है. उसके बाद अगर आप ओपन करेंगे तो प्रीमियम लुकिंग एक हमने लुक दी है इसके अंदर. इसका जो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है इस प्राइस ब्रैकेट में आई थिंक किसी ब्रांड के पास नहीं है जो हमारे पास है. इसका प्राइस पॉइंट अभी हम मैं नहीं बता पाएंगे. अरे आप बताएंगे सर, आप रुकिए आपसे सब निकलवाएंगे. ये लॉन्च कर रहा है. बड्स बताइए आराम से कि क्या है फीचर्स, की फीचर्स क्या हैं. आपने बता दिया एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन. एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन काफ़ी इसमें है और इसमें अगर लेट्स से आप मैं नॉर्मल यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ. अगर आप जॉगिंग करते हैं राइट, काफ़ी विंड की नॉइज आती है काफ़ी बड्स में. इसमें मैक्सिमम पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं आएगी. इसमें हमने उस लेवल पे ऑप्टिमाइजेशन करी है इफ यू आर रनिंग. तो हमने इसमें वॉइस क्वालिटी पे काफ़ी वर्क किया और इसमें काफ़ी R&D एफर्ट लगाया है ताकि एक इसकी प्रीमियम लुकिंग नॉइस हम फोकस कर पाएँ. सो जैसे फोन्स में प्रोसेसर में इंपॉर्टेंट रखते हैं, इसमें हम परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से उसका एक नॉइस का क्वालिटी और नॉइस कैंसिलेशन, दीज आर द 2 फीचर्स जो हमें इस पर काफ़ी वर्क कर रहे हैं. Okay, all right. And this is the Poco M6 Plus. So ये very nice color by the way. Lavender color. So अगर आप देखेंगे कि हम अपने कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं क्योंकि हमारी जेंजी ऑडियंस है. आई थिंक पोको का अगर आप कभी भी सर्वे करेंगे सबसे यंगेस्ट क्राउड पोको का आएगा क्योंकि हमारा मार्केटिंग और पूरा CMF सिलेक्शन उसी वजह से रहता है. सो हमने एक लैवेंडर कलर ट्राई इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसके अंदर. हमारा ये इसका मेन कलर है इस डिवाइस का. अगर इस डिवाइस के बारे में बात करना चाहूँगा तो आई थिंक इसकी ग्लास बैक है. इस प्राइस ब्रैकेट में ग्लास बैक काफ़ी कम ब्रांड्स देते हैं. उसके बाद इसके अंदर प्रोसेसर जो आता है वो स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 AE आता है विद AI कैपेबिलिटीज राइट. अगर आप देखेंगे AI कैपेबिलिटीज मोस्टली रिस्ट्रिक्टेड टू टॉप एंड फोन्स राइट, बट हम AI कैपेबिलिटीज को भी डेमोक्रेटाइज करना चाह रहे हैं थ्रू दिस चिपसेट राइट. तो स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 AE. उसके बाद इसके अंदर 108 MP कैमरा है विद 3x इन सेंसर जूम. ये अगर आप इस प्राइस ब्रैकेट में देखेंगे 5G डिवाइस विद 108 MP कैमरा विद ग्लास बैक, ये प्रोपोजिशन आई थिंक काफ़ी डिफिकल्ट टू बीट है फॉर एनी ब्रांड. लास्ट ईयर जब हमने M6 Pro लॉन्च किया था, वी वर द फर्स्ट ब्रांड टू टच 999 प्राइस पॉइंट विच टुडे डिसरप्टेड द मार्केट. उसके बाद हम M6 5G लेके आए अराउंड 9,000 रुपीज. उसके बाद हम M6 Plus लेके आ रहे हैं विच इज अ कंप्लीट ऑलराउंडर डिवाइस. मैं तो वेट कर रहा था कि आपने बोला 9,000 अब आप बताओगे ये कितने. So ये अराउंड 12 to 13,000 के आसपास आएगा प्रोडक्ट. एंड इसके अंदर अगर आप फीचर्स देखेंगे, मैंने जैसे बताया एक AI केपेबल डिवाइस है, इसके अंदर ग्लास बैक है, उसके बाद इसका जो कैमरा है 108 MP कैमरा. ये 3 प्रोपोजिशन आई थिंक वेरी डिफिकल्ट टू बीट इन दिस सेगमेंट है. तो इस एंगल से हमने काफी ऑप्टिमाइज किया है. तो हमारा एक रहता है प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो, इसको हम मेजर करते हैं. परफॉर्मेंस इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू अ चिपसेट राइट. परफॉर्मेंस हम चिपसेट में परफॉर्मेंस में एंटूटू स्कोर से आगे निकल के AI कैपेबिलिटीज में भी उसमें ऐड कर दिया है राइट. सो हम परफॉर्मेंस को एज अ होल देख रहे हैं. अब हमने इवॉल्व करा एज एन ओवरऑल पोको ब्रांड. तो 13,000 रुपीज के आसपास आपको पोको M6 Plus मिलेगा इंडिया के अंदर. स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 AE चिपसेट होगा. AI फीचर्स आपको मिल रहे हैं इस प्राइस पॉइंट के ऊपर. 33 वॉट फास्ट चार्जिंग. सर वेरिएंट्स कितने होंगे इसके? इसके 2 वेरिएंट्स रहेंगे, 6 128 एंड 8 128. ओके, सो ग्रेट. आपको स्टोरेज भी यहाँ पर ठीक ठाक मिल रही है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से. सो दिस वाज द पोको M6 Plus. अगेन एक्सक्लूसिवली आपको हम बता रहे हैं, अनबॉक्सिंग, फर्स्ट लुक, प्राइस सब कुछ आपको पहली बार यहीं पे मिल रहा है. एक चीज रह गई बस, अब जब मैंने कहा था आपको छोड़ूंगा तो नहीं, इसकी प्राइसिंग क्या है पोको X1 बड्स की? इसकी प्राइसिंग ऑब्वियसली काफी एग्रेसिव रहेगी, अंडर 2000 रहेगी एंड विद प्रीमियम फीचर्स इसके अंदर हम दे रहे हैं. तो 19,999 नहीं, उससे कम रहेगी. और 17,999 उसके आसपास रहेगी. 17,999 के मतलब 1,700-1,800 रुपए के आसपास बड्स जो है ये आपको मिल जाएंगे. आई थिंक अगेन वेरी गुड डिजाइन येलो कलर के अंदर. अच्छा, इसमें और कलर्स कौन से हैं लैवेंडर के अलावा फोन में? इसके अंदर हमारे पास एक ब्लैक कलर है और एक ग्रे कलर है. पोको येलो नहीं है इस बार? पोको येलो हम अब लिमिटेड सीरीज के अंदर एक स्पेशल एडिशन के थ्रू हम इंट्रोड्यूस करते हैं. फॉर एग्जांपल हमने X6 Pro में लेदर एडिशन इंट्रोड्यूस किया था राइट. तो हमारा एक ब्रांडिंग कलर है, वो आई थिंक X सीरीज में ज्यादा वैलिड रहता है rather than entry level phones के अंदर. Okay. So guys, this was the Poco M6 Plus as well as the Poco X1 buds. First look for you guys. अब इसको भी हटा देते हैं
और बात करते हैं। तो हिमांशु, ये तो बात हो गई उन सारे डिवाइसेस की जो कि आप लॉन्च कर रहे हो, जो आ गए हैं, आ जाएंगे, जब तक वीडियो निकलेगी मार्केट में भी आ जाएंगे। एक डिवाइस है जिसके बारे में बहुत टाइम सुन रहा हूँ मैं, और मैं आपसे जानना चाहता हूँ वो कब आ रहा है। गैस कर लिया आपने? नहीं, कौन सा डिवाइस? पोको पैड टैबलेट में कब एंट्री हो रही है? बहुत आई थिंक सारे एक्सक्लूसिव मैं आपके चैनल पे दे दूंगा, बट बहुत जल्दी हम पोको पैड्स भी इंडिया में इंट्रोड्यूस करने का प्लान कर रहे हैं। सो नॉट ओनली फ्रॉम लेट्स से हम रिस्ट्रिक्ट ओनली हम AIoT प्रोडक्ट्स पे नहीं करेंगे, बट हम काफ़ी कैटेगरीज पे वर्क कर रहे हैं। एंड आई थिंक पोको पैड भी आपको जल्दी देखने मिलेगा। मैंने अगस्त सुना था, मोस्ट प्रॉब्ली अगस्त में हो सकता है। चलो बहुत बढ़िया। मैं इससे ज्यादा आपसे आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, यू हैव बीन वेरी काइंड। Exactly. मैं इससे ज्यादा डिटेल्स आपको, आई विल नॉट पुट यू इन ट्रबल। मैं दिखाई दूंगा अपने बैग से आपको। अच्छा है क्या? तो सो भाई पोको पैड भी होपफुली, लेट्स होप कि अगस्त में वी गेट टू सी, बिकॉज अगेन अ न्यू कैटेगरी फ्रॉम पोको, सो वेरी इंटरेस्टेड टू सी दैट। अच्छा, वन लास्ट थिंग, बिकॉज पोको M6 प्लस में भी आपने AI की बात करी है कि अभी ये AI का एक बबल बन गया है, मतलब हर चीज में अब AI होना चाहिए। मैं गया था अभी कंप्यूटेक्स गया था मैं, वहाँ पे AMD ने अपने जो स्नैक्स रखे थे उस पर भी AMD AI लिखा हुआ था, उस पर भी AI का स्टैम्प लगाया हुआ था। तो टेक की बात होती है और AI की बात ना, ये हो नहीं सकता। सो आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि व्हाट डू यू थिंक ये AI जो स्मार्टफोन्स में आ रहा है, हाउ मच डू यू रीड इनटू इट? सो उसमें एक तो मार्केट का ये ब्रांड्स इसको मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, राइट, कि इस फीचर में अगर इफ यू आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट अपने प्रोडक्ट्स को, तो आप बोलते थे कि ये AI इनेबल्ड चिपसेट है, उसके एक्चुअली में यूज केसेस क्या हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो हम किस पे काम कर रहे हैं जो एक्चुअल कंज्यूमर्स को इंपॉर्टेंट है। AI लेट्स से इन कैमरा इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने F6 में AI इरेजर लेके आए थे, राइट। फॉर एग्जांपल AI में अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट आया था, राइट, यू कैन रिमूव इट। सेकंड, AI में हम पर्सनली पोको किस पे इन्वेस्ट कर रहा है इज बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, कि आपका स्मार्टफोन एक इंटेलिजेंट फोन कैसे बनता है थ्रू एन AI। दैट मेक्स मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस एंड फॉर कंज्यूमर्स ऑल्सो, राइट। सो AI अभी करंटली एक मार्केटिंग टूल की तरह यूज हो रहा है, बट उसके यूज केसेस कैसे कंज्यूमर्स को हेल्प करेंगे इन डे टू डे लाइफ, आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन जो ब्रांड को शुरू करनी चाहिए मूविंग फॉरवर्ड। बट इज इट टू अर्ली टू फिगर दैट आउट कि कहाँ यूजफुल है कहाँ नहीं है? आई थिंक काफी ब्रांड्स उस मेच्योरिटी कर्व में आ गए हैं जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, बट लोगों के साथ पहुंचने में, उस चीज का यूज करने में कि एक्चुअली में ये AI केपेबल डिवाइस है, वो थोड़ा टाइम लगेगा फ्रॉम एन एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू टू कंज्यूमर्स। ओके, चलिए, तो ये तो हो गए सवाल जवाब, जो मेजर क्वेश्चंस थे, काफ़ी कुछ आपने हमारे व्यूअर्स के लिए दिखा भी दिया। नाउ लेट्स डू सम फन, कुछ थोड़ा मस्ती मजाक करते हैं आपके साथ। एक रैपिड फायर राउंड है मेरे पास। सो व्हाट आई एम गोना डू इज आई विल गिव यू वन वर्ड, और आपको उस जो भी आपके दिमाग में आता है उस एक वर्ड को सोचकर आपको उसमें रिप्लाई करना है इंस्टेंटली। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से हिमांशु, यू से स्टाइलिश। ओके, सो दैट वे। रेडी? या। स्मार्टफोन्स? पोको। मैड। AI? Buzzword. Marvel? Deadpool. Tech reviewers? Evolving. Okay. Tech YouTubers? Learning. Aiku? Gamers. Xiaomi? Sister brand. Nice. Mobile gaming? Evolving in India. Okay. Poco M6 Plus? Next 5G disruptor in the segment. Okay. मोबाइल गेमिंग को आपने इवॉल्विंग क्यों बोला? यही थे मेरे पास, इतने ही क्वेश्चंस थे, तो जस्ट टू टच अप मोबाइल। सो अगर आप एक्सटर्नल मार्केट में इंडिया से बाहर अगर आप जैसे चाइना का देखेंगे, उसमें गेमिंग मार्केट काफ़ी इवॉल्व हो चुकी है, राइट। इंडिया मार्केट में अभी जो गेमिंग सेगमेंट है ना, वो हाई प्रोसेसिंग स्पीड पे नहीं आया है अभी वो, राइट। सो अभी वो मार्केट इवॉल्व कर रहा है। आई थिंक नेक्स्ट जो वेव अब मैं देख रहा हूँ, जो गेमिंग इंडस्ट्री एक वेव है जो इंडिया में नेक्स्ट 5 to 6 ईयर्स में पकड़ने वाली है, राइट। तो उनको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या चाहिए होती है? प्रोसेसर्स, राइट। तभी आई थिंक आपने जो कंपटीशन ब्रांड का नाम लिया, और हम भी उस जेनजी ऑडियंस को टैप करने के उसमें रहते हैं थ्रू डिफरेंट सीरीज। सो एक यही है, एक गेमिंग ऑडियंस का अगर आप डेटाबेस देखेंगे, अभी मोस्टली गेम्स वो लेट्स से कार्ड्स गेम खेल रहे होते हैं, दूसरे गेम्स खेल रहे होते हैं, राइट। बट एक हार्डकोर गेमर्स अभी उनका अभी भी सेगमेंट बहुत छोटा है, बट वो एक्सपैंड बहुत रैपिडली कर रहा है क्योंकि बेस छोटा है। ओके, एक गेम और है। ओके, इसमें आपको मैं 2 ऑप्शंस दूंगा, दिस कॉल्ड दिस और दैट। हमने बहुत ज्यादा मेहनत करी नहीं इन सेगमेंट्स के नाम रखने के लिए, वी जस्ट कॉलिंग इट दिस और दैट। सो आई विल गिव यू 2 ऑप्शंस। श्योर। यू हैव टू पिक वन। ओके, परफॉर्मेंस और कैमरा, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? परफॉर्मेंस। फास्ट चार्जिंग और बिगर बैटरी, व्हाट वुड हिमांशु प्रेफर? बिगर बैटरी। मैकबुक और विंडोज लैपटॉप्स, व्हिच इज बेटर? विंडोज फॉर मी। Snapdragon or MediaTek, more reliable? That's very controversial. Both are our good partners. Okay. Yeah. Fair enough. Big Boss or Roadies, better show for Himanshu? Roadies. So we have that kind of personality. So yeah, Roadies. Okay. Deadpool or Wolverine, which is more cool as a superhero?
I think Deadpool matches with the philosophy of Poco, which is gesture versus a rebel. So Deadpool is a combination of gesture plus rebel, which is our brand archetype. Okay. So yeah, Shahrukh Khan or Salman Khan, who's better actor? I'm not going to choose, but Better actor, not ambassador. since SRK is the competition brand ambassador, so I will have to choose Salman Khan. Khan, okay. Priorities are very sorted here. Yeah. Hardik Pandya or Rohit Sharma, who should be next MI captain? Very controversial question, but since Hardik Pandya as is a our cricket- brand ambassador, so I will go with Hardik Pandya. Okay. Earphones or TWS, which is more convenient? TWS. Regular phone or foldable phone, what would you prefer? I will right now regular phone, but I think foldable phone need to do a lot of optimizations to make it accessible to a lot of masses. Currently it is काफी हाईली प्राइस्ड है. हाँ, तो बहुत महंगे हैं, हर कोई ले भी नहीं सकता. तो टू अगेन जब लोग यूज ही नहीं कर पा रहे तो बताएं कैसे क्या बेटर है. आपने काफी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन. अच्छा मुझे बताओ, आपने हार्दिक पांड्या स्टिल योर ब्रांड एम्बेसडर. उस दिन कितना आपको एज अ फैन तो अच्छा लगा होगा जब लास्ट ओवर डाला, एज अ ब्रांड हेड कितना अच्छा लगा था कि हमारे. काफी अच्छा लगा. ऑब्वियसली इंडिया वर्ल्ड कप जीता है एंड हार्दिक पांड्या ने ऑब्वियसली लास्ट ओवर जाके तो हमारा काफी एक पुट फॉरवर्ड करता है कि जो हमने थॉट प्रोसेस लिया था हार्दिक पांड्या को अपॉइंट करते हैं, तो काफी वैलिडेशन मिला उस दिन एंड काफी अच्छे हमारे रिलेशन काफी अच्छे हैं ब्रांड एम्बेसडर. इट्स बिन 2 years एंड काफी हमारे लिए हेल्प भी करा उन्होंने. स्पेशली एक्स सीरीज में एक रेबल फेस चाहिए था उस टाइम पे हमारे को, तो आई थिंक काफी अच्छा. मतलब इज द पीक रेबल राइट नाउ. उनके ऊपर कुछ नहीं होता. दैट इज दैट. बट थैंक यू सो मच हिमांशु. आई थिंक दिस वाज अ वेरी फन कैंडिड कन्वर्सेशन. आई लाइक हाउ ऑनेस्ट यू वर, हाउ ओपन यू वर. आपने कहीं पे भी होल्ड बैक नहीं करा. कई बार होता है बात करते हैं ब्रांड एग्जीक्यूटिव से, थोड़ा सा 2-4 चीजें थोड़ा संभल के आपको सेंसिटिविटीज लेके चलनी पड़ती है, जो आपने भी दिखाई. बट स्टिल यू वर वेरी ओपन एंड ऑनेस्ट अबाउट थिंग्स. अगर कोई कंट्रोवर्सी होगी तो आपको संभालना. संभाल लेंगे सर. बाकी आपका एक्स तो है ही, आप मास्टर हैं उसके. अच्छा मैं एक क्वेश्चन ये भी डालना था, ट्विटर और एक्स, बट देन वो हमने शुरू में बिकॉज यू मेंशन ट्विटर सो आई जस्ट डिडंट मेंशन इट. And good to have you here. Good to have the first look of Poco M6 Plus Deadpool edition. All the best for all these devices. All the best for the rest of 2024. Thank you. It was nice hosting. Thank you. Thank you.